अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ऑटोकैड के अंदर हज़ार तरह की कमांड्स आती हैं जिनको याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी कमांड्स को कौन ही याद रखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारी कमांड्स को याद रखें। कुछ ऐसी लिमिटेड कमांड्स हैं जिनको आप याद रख के भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऐसी टॉप 10 कमांड्स को डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे ना सिर्फ आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं बल्कि उन्हें बेहतरीन तरीके से शेप भी दे सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक कमांड को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएसकेएड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त अजद फासल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ऐसी टॉप 10 कमांड्स को डिस्कस करेंगे जहां पे जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर बना सकते हैं, जिनके बगैर आप ऑटोकैड को यूज तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कमांड के बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट का बनना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, हमने ऑटोकैड के ऊपर और रेविट के ऊपर, मैक्स के ऊपर, अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर कोर्सेज भी डाले हुए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे नंबर 10 कमांड से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे टोटल 10 कमांड डिस्कस करेंगे, तो नंबर 10 से होते हुए नंबर 1 तक जाने वाले हैं। पूरा कंप्लीट आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है एक्सरेफ, यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंसेस। एक्सटर्नल रेफरेंसेस वो कमांड है जिसके थ्रू हम यहाँ पे कोई भी फाइल को एक्सटर्नली, या फिर मैं ये कहूँ एक रेफरेंस के थ्रू लेके आता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंसेस का अगर हम यहाँ पे मतलब समझे कि बाहर से हम कोई एक रेफरेंस लेके आ रहे हैं या फिर कोई एक फाइल अटैच कर रहे हैं विद हमारी ओरिजिनल DWG फाइल के साथ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ अटैच कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। अटैच में और इंसर्ट में बहुत फ़र्क होता है। इंसर्ट के अंदर आप फाइल एक दूसरे में मर्ज कर रहे होते हो या फिर इंसर्ट कर रहे होते हो, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। जबकि अटैच में फाइल लिंक होती है, तो आप लिंक वाली फाइल अटैच नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी इस वक्त हम अपने ऑटोकैड में हैं, तो यहाँ पे मैंने लगाई एक्सटर्नल रेफरेंस। तो एक्सटर्नल रेफरेंस की कमांड है एक्सरेफ, ठीक है। एक्सरेफ कमांड लगाई, एंटर किया। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा थोड़ी देर में, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मली आप देखते होंगे कि हम इस ऑटोकैड में सिर्फ DWG फाइल को इंसर्ट कर पाते हैं, नहीं, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, DWF, DGN, PDF, पॉइंट क्लाउड एंड कोऑर्डिनेशन मॉडल। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के लिए क्या किया, यहाँ पे मैं एक DWG फाइल इंसर्ट कर रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए ही। तो जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास प्लान्स अवेलेबल हैं, तो मान लो मैं ये प्लान इंसर्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो ओपन किया और यहाँ पे ओके किया एंड देन क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फाइल जो है वो अटैच हो गई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जो आपकी जो नॉर्मली जो फाइल होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ब्राइट सी नजर आती है, लेकिन जब आप एक फाइल को अटैच करते हैं तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा डिम है। दूसरा, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट होता है, यानी कि पूरी ड्राइंग एक साथ सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि ऑटोकैड पे आपने यहाँ पे अटैच किया है। अगर आप इस फाइल को एडिट करना चाह रहे हैं या फिर इसी ऑटोकैड फाइल के अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एडिट इन रेफरेंस प्लेस का ऑप्शन आता है, आप वहाँ जाके रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल फाइल में भी चेंज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारी है एक्सटर्नल रेफरेंस कमांड। ना सिर्फ हम इसमें DWG फाइल बल्कि इमेज फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आते हैं कि हमें इमेजेस की क्या ज़रूरत है। देखिए, जब भी हम ऑटोकैड के अंदर प्लान बनाते हैं, तो जब भी हमारा टाइटल ब्लॉक वाला जब ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हमें इमेजेस भी शो करनी पड़ती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का लोगो है या फिर कोई इमेज है, वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 10th कमांड, एक्सटर्नल रेफरेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। गाइस, नंबर 9th पोजीशन पे आती है वो है प्लॉट कमांड। प्लॉट कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि यूज़ तो एट दी एंड में जाके होती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कमांड है नहीं। जब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रोसेस की बात आती है, जब हमें यहाँ पे PDF क्रिएट करनी होती है, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक वन टाइम कमांड यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आप यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैं कमांड लगाता हूँ, प्लॉट की जो कमांड है वो है PLOT एंटर।
ये इसकी कमांड है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो पूरा एक पेज सेटअप होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है पहले प्रिंटर प्लॉटर का, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सेंड टू वन नोट 2013 है, विंडोज़ 10 है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन मोस्टली जब हम काम करते हैं वो चाहिए हमें पीडीएफ के अंदर, तो हम ये चूज़ करते हैं DWG2 PDF3 PC3 करके ये जो ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पेपर का साइज़ कितना रखना है, क्योंकि पेपर साइज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो आपके पास A4 से लेके A0 तक के साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी को A0 पे करवाना है, A1 पे करवाना है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए इसको सेट किया। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे कि व्हाट टू प्लॉट, यानी कि आपको प्लॉट एरिया यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्प्ले रखना है, एक्सटेंड रखना है, लिमिट्स रखना है। मोस्टली हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली आपका विंडो यूज़ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप विंडो यूज़ करते हैं तो परफेक्टली प्रिंट होकर आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊँ तो जैसे मैंने यहाँ पर विंडो किया तो ये परफेक्टली फिट आ जाएगा, जैसे ये देखिए आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेंटर टू प्लॉट, और अब मैं इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए ये आपका प्रीव्यू आ गया। तो एज यू कैन सी ये आप जो कमांड देख रहे हैं हमने ये लास्ट टाइम भी किया था। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आ गया होगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको प्रिंट निकालना ही है तो हमारा ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। अप्लाई टू लेआउट ओके करें, यहाँ पे आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दें या फिर प्रिंट कर लें, सेव करें इसको PDF के अंदर, और आपकी जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी। एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड। ये देखिए आपके पास ये पूरी फाइल प्रिंट होके आ गई। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लॉट कमांड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो अब आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, वो है ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ऑटोकैड के ऊपर प्लान बना रहे हैं, आप लगे हुए हैं ऑटोकैड के ऊपर, आपने काफ़ी चीज़ें उसमें कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल लीजिए, आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, आप इसमें डोर्स विंडोज़ भी लगा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसी ड्राइंग्स में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप एक ही फाइल को या फिर एक ही पार्ट को बार बार में रिपीट कर रहे होते हो। मान लीजिए एक डोर है 3 फीट बाय 7 फीट का, तो आप वो जो डोर है वो बार बार में रिपीट हो रहा है प्लान के अंदर, तो आप उसको बार बार में तो नहीं बनाओगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के ब्लॉक्स आते हैं ऑटोकैड के अंदर। पहला आता है ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक होता है वो, जिसको हम टेम्परेरी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आता है राइट ब्लॉक, और फिर आता है डायनेमिक ब्लॉक। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल ब्लॉक बताऊंगा। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे मैंने बीच में एक सर्कल बना लिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ एक सिंपल फिगर के ज़रिए। मान लीजिए मैंने एक इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो B एंटर किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ। मैंने दे दिया 1 1 2 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट किया। पिक पॉइंट आप कहीं पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने पिक पॉइंट दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, और यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक के ऊपर चेक है, और अब ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉक एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। अब ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी सारी वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि एक डायनेमिक ब्लॉक आता है। डायनेमिक ब्लॉक के अंदर एक ही ब्लॉक के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। फिर इसके साथ साथ एक राइट ब्लॉक भी आता है, जहाँ पे आप परमानेंटली इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी ड्राइंग के अंदर। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमने ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी हमारी ब्लॉक की कमांड। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइस, अब आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, वो है डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम बने बनाए ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे एडवांस सॉफ्टवेयर के रेविट की फैमिली की तरह समझ सकते हैं। जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर में जब आप सीखते हो तो जैसे रेविट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती हैं, जैसे स्केचअप के अंदर वेयरहाउस होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप समझ लीजिए कि जहाँ से हम कोई कंपोनेंट बना बनाया इंसर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको ब्लॉक्स, प्री मेड ब्लॉक्स कह सकते हैं बाय ऑटोडेस्क कंपनी, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है। अब ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की आती है Ctrl+2। तो इसकी जो कमांड है वो है Ctrl+2, या फिर आप इसकी कमांड लिख सकते हैं, वो है सेम डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन कमांड लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा।
तो जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो मोस्टली जो आपकी कमांड है वो इस तरह से ओपन होती है, या फिर मोस्टली आपको इस तरीके से व्यू मिलता है। तो जैसे ENUSC के अंदर जाएंगे, डिज़ाइन सेंटर के अंदर जाएंगे, तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे होम स्पेस में आपको मिलेगा ये ऑप्शन, चेयर, बेस्ट, सोफ़ा वगैरह। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ऑटोकैड के अंदर पूरा प्लान बनाया था, तो मैंने इसी का ही यूज़ किया था। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे काफ़ी बिगिनर हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें देखिए, जैसे कि मैकेनिकल के लिए भी है, यहाँ पे सिविल के लिए भी है, हर किसी के लिए है। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इस कमांड को तो ज़रूर चेकआउट करें, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डिज़ाइन सेंटर कमांड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइस, अब आती है हमारी 6th कमांड, वो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या है? बेसिकली जब भी हम डायमेंशन देते हैं इनिशियल लेवल पे, मान लीजिए आपने कोई नई ड्राइंग ओपन की है, मैं यहाँ पे एक नई ड्राइंग पे आ जाता हूँ, जैसे ये मैंने ब्लॉक बनाया ही हुआ है इसमें। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नई ड्राइंग ली हुई है, तो मान लीजिए मैंने जैसे एक लाइन ड्राफ्ट की, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने एक 10 फीट की लाइन ले ली सपोज़। पहले तो मैं इसकी यूनिट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करूँगा। ठीक है, हमारी यूनिट सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन लिया 10 फीट, ठीक है। 10 फीट यहाँ पे ड्राफ्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने 10 फीट ड्राफ्ट किया, तो मुझे आज की इसकी डायमेंशन देखनी है, तो मैंने यहाँ से सिंपली लीनियर डायमेंशन लिया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 फीट दिखा रहा है। यहाँ पे तो हमने यूनिट के अंदर फीट इंचेस में लिया था, लेकिन दिखा तो यहाँ पे mm में रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ऑटोकैड की जो यूनिट है और जो डायमेंशन की यूनिट है, उनमें बहुत अलग अलग डिफरेंस है। ऑटोकैड की यूनिट पूरी ऑटोकैड के बेसिस पे होगी, और जो डायमेंशन की यूनिट है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन की यूनिट अलग होती है। तो जैसे आप यहाँ पे डी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाए मॉडिफाई के अंदर। अगर आपको चेंज करना है तो इनिशियल लेवल पे आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लाइन की स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे सिंबल्स को आप चेंज कर सकते हैं, एरो साइज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, अपना ऊपर रखना है, अबव रखना है। फिर यहाँ पे आप प्राइमरी यूनिट्स, मेनली यहाँ पे मेन चीज़ आती है, यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप किस में काम कर रहे हो। जैसे आपने किया 15 इंचेस में, आप यहाँ पे प्रिसीजन बता दीजिए, और यहाँ पे मैंने किया ओके, सेट करंट, क्लोज। तो यहाँ पे आप देखिए आपके जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आगे जाके आप देखें तो अल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अल्टरनेटिव यूनिट शो कर सकते हैं। जहाँ पे मान लीजिए फिट इंचेस के साथ साथ आपको mm भी दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस में क्या है कि प्लस माइनस में होती है वैल्यूज़। अब ये पार्ट बेसिकली मैकेनिकल के अंदर आता है। टॉलरेंस क्या होता है कि कौन सा पार्ट कितने में फिट हो रहा है, बेसिकली प्रिसीजन के ऊपर मान सकते हैं आप। प्लस माइनस है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में कितना फिट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आप समझ गए होंगे, बाकी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप डायमेंशन का समझ गए होंगे, डी एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक शॉर्टकट कमांड, वो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइज, अब आते हैं हमारी नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ से हमारी टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो को छोड़ना मत, भूल के भी मत छोड़ना। तो अब आते हैं हमारी 5th मोस्ट यूज्ड कमांड, वो है लेयर्स। लेयर्स मेरे ख्याल से शायद अगर आप लोगों ने ऑटोकैड सीखा हुआ है या फिर आप ऑटोकैड सीख रहे हैं तो आपका आने वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे लेयर्स के ऊपर। अब लेयर्स क्या होता है, बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम लेयर्स क्रिएट करते हैं, या फिर आपने मेरी जो पिछली वीडियो वो देखी होगी तो उसमें मैंने इनिशियल लेवल पे लेयर्स क्रिएट की थी। अब ये लेयर्स होते ही क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। लेयर्स क्या होता है, लेयर्स वो होती हैं जो लेयर्स को एक्चुअली हिंदी में परतें कहा जाता है। जैसे कि अलग अलग परतें होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ इनिशियल लेवल पे, तो लास्ट टाइम जो हमने ड्राइंग बनाई थी उसकी ये लेयर्स हैं, ये देखिए अलग अलग लेयर्स हैं। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही मैंने सिंपल ड्राइंग बनाई है, इस तरीके की लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स की ज़रूरत क्या है, अब लेयर्स का जो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या है, वो है प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट। अगर आपने ऑटोकैड के अंदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो जैसे कि मोस्टली अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइन टैप लगाना चाह रहे हैं, लाइन वेट लगाना चाह रहे हैं, कलर लगाना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करके वहाँ से
यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ से या फिर यहाँ से आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं या फिर लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर काम करने की, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आते हैं। जब यहाँ पे हम लेयर के ऊपर काम करेंगे तो लेयर के अंदर हमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसको समझाने पे आऊँ तो हमें 1 घंटा इसी में लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टॉपिक। लेयर जो है वो अपने आप में बहुत सारी फंक्शंस एंड ऑप्शंस रखता है, जहाँ से हम किसी भी लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको प्लॉट कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे जैसे फर्नीचर है, ये आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें फर्नीचर लेआउटिंग की हुई है, मुझे ये फर्नीचर शो नहीं करना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर है, मुझे इसको टेम्परेरी बेसिस पे हाइड करना है, तो मैंने क्लिक किया और अब आप देखोगे आपकी जो ये फर्नीचर वाले ऑप्शन है वो हाइड हो चुके हैं। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर हुआ कैसे। तो सिंपल सी बात है, लेयर के अंदर एक बहुत ही बड़ा फीचर है ऑन और ऑफ का। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे यहाँ पे ऑन और ऑफ का भी ऑप्शन है, और आप चाहे किसी भी लेयर को फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसका प्लॉट कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए उसको प्लॉट करवाना है या नहीं, लाइन टाइप लाइन हाइट आप इंडिविजुअली किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे देख सकते हैं। आप किसी जैसे कि कोई भी आप प्लान बना रहे हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं। मान लीजिए आप काम करना चाह रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, तो ड्राइंग बनाते वक्त आप स्पेसिफिक, मान लीजिए आप वॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अलग से लिए डिफाइन कर सकते हैं, डोर के लिए अलग से, विंडो के लिए अलग से। तो एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे, आप उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके लिए अलग से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेयर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस कमांड को बहुत अच्छे से सीख लेना। मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बता दिया है। अब लेयर कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे लेयर पे आ जाते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+N। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। मैं बता देता हूँ कि लेयर की कमांड क्या होती है। लेयर की कमांड होती है LA एंटर, ठीक है। LA एंटर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप लेयर का नाम रख सकते हैं, यहाँ पे आप लेयर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका ऑन और ऑफ फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी डिफाइन कर दिया, रेड कलर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये देखिए अब इसका लेयर अलग आ रहा है। अब मुझे इस लेयर को एक्टिवेट करना है, तो क्लिक करो, ये लेयर हमारी एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ से मैं बनाना शुरू कर सकता हूँ। अब देखिए इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट यहाँ पे कलर मिल रहा है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मुझे कलर डिफाइन करना पड़ रहा है। नहीं, ये फिर हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिर ये लेयर की एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। और जितने भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप ऑटोकैड में इनिशियल लेवल पे जब ड्राइंग बनाना सीखते हैं, वो मोस्टली 0 लेयर पे ही बनती है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे एक आप मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी या फिर एक सजेशन ही रहेगा कि आप 0 लेयर और डीप पॉइंट लेयर पे काम ना करें, क्योंकि ये जो लेयर है ये ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट लेयर होती हैं। हाँ, इनिशियल लेवल पे आप बहुत ही बिगिनर हैं, इनिशियल लेवल पे अभी आपने सीखना शुरू ही किया है, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने लेयर का टॉपिक कर लिया है तो स्टार्ट मेकिंग लेयर्स एंड वर्क ऑन इट, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब करेंगे तो लेयर का यूज़ वहाँ बहुत होगा, ठीक है। अभी तो जो मैंने आपको प्लान दिखाया ये कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग। अगर मैं आपको प्रोफेशनल ड्राइंग की लेयर दिखाऊं तो उसको देख के आप पागल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मान लीजिए मैंने यही एक ड्राइंग ओपन कर ली यहाँ से, ठीक है। ये कि मैंने ड्राइंग ओपन की है। अब आप इसके लेयर्स देखिएगा कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक इतनी लेयर शायद आपने किसी भी प्रोजेक्ट में देखी होंगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी देखी हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं कि डायमेंशन के लिए अलग से लेयर है, बीम के लिए अलग से है, कोच हैच के लिए अलग से है, इलेक्ट्रिका के लिए अलग से है, टेक्स्ट के लिए दो यहाँ पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लेयर में आके देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। तो दिस इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू कि आप इसे याद रखें। हाँ, मुझे पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। तो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। तो ये थी हमारी लेयर की कमांड है LA एंटर। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ।
अगली जो कमांड आती है वो है ड्राफ्ट सेटिंग कमांड, यानी कि ds एंटर। ये कमांड जो है ये मोस्टली ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए काम आती है। हम नाम से पता चल रहा है कि ड्राफ्टिंग के लिए हम कुछ चीज़ें सेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट सेटिंग कहते हैं। इसकी जो कमांड है वो है ds एंटर। जैसे आप ds एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये कमांड क्यों ज़रूरी है, या हम इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए। अब देखिए काफ़ी बार क्या होता है, जब भी हम ड्राइंग बना रहे होते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों में स्विच करना पड़ता है, या फिर हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है ड्राइंग बनाते वक्त। मान लीजिए कई बार स्नैप ऑफ होता है, या फिर हमें आइसोमेट्रिक के अंदर काम करना है, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं। या फिर हमें जो जैसा आप देख सकते हो कि जैसे ये कर्सर है, अब मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, ड्राफ्ट सेटिंग कमांड से। ड्राफ्ट सेटिंग कमांड अपने आप में ही बहुत बड़ी कमांड है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्नैप का ऑप्शन है, यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग का अलग से ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, डायनेमिक इनपुट है, क्विक प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक के अंदर भी स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल रेक्टेंगुलर स्नैप पे भी रह सकते हैं। अगर आइसोमेट्रिक में स्विच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए आपके पास प्लेन चेंज हो जाएगा। ड्राफ्ट सेटिंग में वापस से आ जाए और यहाँ पे आप रेक्टेंगल स्नैप वापस से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रिड्स हाइड करनी है बैकग्राउंड की, तो आप ग्रिड्स हाइड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए ग्रिड्स हाइड हो गई। अब ये मैंने सिर्फ कुछ ही चंद ऑप्शंस का यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन ऑटोकैड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ड्राफ्ट सेटिंग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। एक बार मैं ज़रा इसको ओके कर देता हूँ। तो अगर मैं ड्राफ्ट सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पे इसके अलावा ये जो ऑप्शंस का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्सेस दी होल द सेटिंग ऑफ ऑटोकैड। मैं बता दूं कि ये जो पूरी सेटिंग अब आप देख रहे हो ये पूरी ऑटोकैड की सेटिंग है। जैसे यहाँ पे फाइल्स हैं, डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव है, पब्लिश प्लॉट है, सिस्टम है, यूज़र प्रेफरेंसेस है, ड्राफ्ट सेटिंग है, 3D मॉडलिंग है, सिलेक्शन है और प्रोफाइल्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप तभी आएँ जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफ़ॉल्टली सेट हैं और ये इंस्टॉल करते वक्त होती हैं। अगर आप में से इसमें कुछ भी चेंज करते हो तो बाद में बनाते वक्त आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। अब आप इनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको अभी के लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले तो पिक साइज़ बॉक्स आप चेंज कर सकते हो, ग्रेप साइज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ड्राफ्टिंग के अंदर आऊँ तो हम यहाँ पे ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ और एपरेचर साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पे कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्रॉस हेयर वगैरह, ये स्टार्ट एंड लिमिट एंड लाइट वेब वगैरह सबको चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आप तभी करें जब आपको ऑटोकैड की पूरी तरीके से नॉलेज हो, तभी आप यहाँ पे आए, वरना ना आए। मेरी एडवाइस तो यही है, ठीक है। तो यही थी हमारी ड्राफ्ट सेटिंग कमांड, मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी कमांड है ds एंटर, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी टॉप 3 कमांड्स की तरफ। सो गाइस नंबर 3 पे आती है हैचिंग, ठीक है। हैचिंग की जो कमांड है वो मैं बता देता हूँ, h एंटर। अब हैचिंग क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये पार्ट कर रखा है ना, आपको जो ये पार्ट दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, इसे हम हैचिंग कहते हैं। अब हैचिंग होती क्या है, जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं या फिर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जब हमें कुछ शो करना होता है तो हम यहाँ पे हैचिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई सेक्शन कट करके दिखा रखा है, तो कुछ इस तरीके से आप हैचिंग करते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम हैचिंग बोलते हैं। अब हैचिंग करने के लिए जो हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं वो है h एंटर। अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने बॉक्स क्रिएट किया, मुझे यहाँ पे हैचिंग शोज करनी है तो h एंटर करेंगे। यहाँ पे h एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग स्टाइल की हैचिंग दी हुई है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम हैचिंग करने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि जो हैचिंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी जो आप बना रहे हो। मान लीजिए आप वॉल की हैचिंग अलग तरीके से करोगे, RCC की जो हैचिंग है वो अलग तरीके से होगी। अब ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आप वॉल का सेक्शन कट करके दिखा रहे हो और उसमें जो हैचिंग आपने यूज़ की है वो आप कर रहे हो कंक्रीट का, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप हैचिंग कर रहे हैं तो किस तरीके का हैचिंग कर रहे हैं, ये चीज़ समझिएगा।
जैसे सिंपल हैचिंग में अगर मैं बताऊं तो सिंपल हैचिंग में कुछ इस तरीके से हैचिंग होती है। ये देखिए, यहाँ पे आप इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे आपको सॉलिड रखना है आप सॉलिड रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप बता सकते हो कि दो कलर, जैसे ग्रेडियंट क्या होता है, दो कलर का मिक्सचर को एक तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसके अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स। तो एग्जाम्पल के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये चूज़ किया, यहाँ पे आप क्लोज कर दें। ये आपकी सिंपल हैचिंग हो गई। इनिशियल लेवल पे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि इसके बगैर आपकी ड्राइंग अधूरी है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैचिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑटोकैड। और जब आप सेक्शन ड्राइंग के ऊपर वर्क करेंगे, जब आप रिप्रेजेंटेशन वाला काम करेंगे, उसमें हैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हैचिंग की कमांड है एच एंटर, इस कमांड को ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नंबर 2 कमांड की तरफ। नंबर 2 पे जो कमांड आती है वो है ऑटोकैड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट कमांड यू शुड मेक बिफोर स्टार्ट ड्राइंग, दैट इज यूनिट। यूनिट की जो कमांड आती है वो है यू एन एंटर। अब यूनिट कमांड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की यूनिट्स होती हैं। अब ये यूनिट का मतलब वो यूनिट नहीं होता जो आप सोच रहे हो कि जो इलेक्ट्रिकल वाली यूनिट है, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ, जैसे मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए जैसे आपको में काम करता है, फीट इंचेस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, यार्ड्स के अंदर करना है, अलग अलग ऑप्शंस है आपके पास। तो आप जिसमें करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, यू एन एंटर करके कमांड आती है इसकी, ठीक है, यूनिट की। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लेंथ टाइप दिया हुआ है। इसके अंदर 5 तरीके की यूनिट्स होती हैं। ऑटोकैड के अंदर इनिशियली 5 तरीके की यूनिट्स पे ये काम होता है: आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम काम करते हैं वो आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग पे ही काम होता है। बाकी फ्रैक्शनल और साइंटिफिक सिविल की इंजीनियरिंग के तौर पे शायद ना के बराबर है। बाकी फील्ड्स में का तो शायद मैं कह सकता हूँ कि होता होगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे तो मैं बता दूँ कि इन्हीं के ऊपर ही काम होता है। बाकी इन दोनों के ऊपर ना के बराबर वर्क है। फिर यहाँ पे आप प्रिसीजन डिफाइन करते हो, एंगल के लिए भी डिफाइन करते हो। फिर यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ डिफाइन होती है। जब आपने यहाँ पे मान लीजिए आर्किटेक्चर कर लिया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे आप इंचेस रखो, क्योंकि जब हम इंपीरियल में काम करते हो तो इंपीरियल की जो यूनिट होती है वो होती है फीट इंचेस, और जो मैट्रिक की जो यूनिट होती है, जैसे कि ऑटोकैड, मैं ऑटोकैड से थोड़ा हट के यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो मेनली पूरी दुनिया में ऑल ओवरऑल 2 तरीके की यूनिट्स पे ही काम किया जाता है। एक आता है इंपीरियल और एक आता है मैट्रिक। इंपीरियल के अंदर आते हैं आपके फीट इंचेस और मैट्रिक के अंदर आते हैं आपके सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे इंचेस चुनोगे और यहाँ से आपने कर दिया ओके, और अब आपकी यूनिट सेट है, अब आप काम कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे छोटा सा पार्ट, बट विदाउट दिस आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत बार जब ऑटोकैड कोई बच्चा सीखने बैठता है तो सबसे पहली गलती वो यही करेगा कि वो यूनिट सेट नहीं करेगा। मान लीजिए उसको काम फिट इंचेस में करना है, लेकिन यूनिट पहले से ही डिफ़ॉल्टली में मिलेगी, तो फिर वो काम नहीं हो सकता। तो आपको पहले यूनिट यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी फाइनल कमांड की तरफ। फाइनल जो हमारी कमांड आती है वो है सबसे छोटी कमांड, बट बहुत ही ज़्यादा बेसिक और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कमांड, दैट इज़ लाइन कमांड। अब सुनकर बड़ा आपको शौक लगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी कमांड है, इस कमांड में ऐसा क्या है, और ये तो दिखने में तो बहुत ही सिंपल है। अब जितना ये सिंपल है उतना ये है नहीं, मैं पहले बता दूँ। लाइन का यहाँ पे मतलब क्या है, बेसिकली 2 पॉइंट्स को जब हम जोड़ रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स विद द पाथ इज कॉल्ड लाइन। अब ये कमांड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इनिशियल लेवल पे सबसे पहली कमांड यही सिखाई जाती है। अब ये कमांड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट दिस कमांड आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी कमांड्स यूज़ नहीं होती, बाकी सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस कमांड का यूज़ करते हो, ठीक है। ये कमांड आपके मुंह ज़बान पे हमेशा होती है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस कमांड को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके अलावा बहुत सारी और कमांड्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे आर्क है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये कुछ ऑनरेबल मेंशन है। जैसे कि लाइन की जो कमांड है वो है एल एंटर। आप सिंपली इस तरह से लाइन बनाना शुरू
कर सकते हैं। ये तो जैसे मैंने एक सिंपल बनाया, अब परफेक्ट साइज़ का मान लो बनाना हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर सकता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन किया और यहाँ पे मैंने रखा, जैसे मैंने चला 10 फीट, ठीक है, 10 फीट, 10 फीट और 10 फीट, बाहर आ गए, एंटर एंटर, इससे बाहर आ गए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बन गया। तो ये थी हमारी ऑटोकैड की टॉप 10 कमांड्स जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इन कमांड्स के बारे में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है, बट जितना भी बताया है इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि these commands are the one of the most used command and these command you should know about it। तो बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। हम आने वाली वीडियोस में कुछ और भी ऐसी कमांड्स रखेंगे। अगर मेरे से कोई कमांड यहाँ पे छूट जाती है या फिर आप कोई कमांड ऐसी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर और ट्यूटोरियल वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑटोकैड में काम कैसे होता है तो हमने इसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ना सिर्फ ऑटोकैड पे बल्कि रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, चैड प्रो, रेविट MEP, रेविट स्ट्रक्चर पे भी बना हुआ है, सिविल 3D पे भी बना हुआ है, ई-टैब से भी बना हुआ है। तो अलग अलग और सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, उनके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट है। और साथ ही साथ इनकी लाइव ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो हमारे ऑफिशियल PTS CAD एक्सपर्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनके भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज फासिलिया सिंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS CAD एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।